आज जब मुझे कुछ लोग मिल रहे थे तो धीरे धीरे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा, मैं मिलना चाहूँगा। उस समय संख्या बहुत कम थी, अभी कल तक जो थी मैंने देखा जो हमारे पुराने जिन लोगों ने हमारे साथ में काम किया है, जैसे कि वो सो करके जागते हैं। आज मैंने कहा, एक वकील साहब थे, मैंने कहा कि आप क्या सो करके जागे थे? आपका तो पत्र मुझे रिक्वेस्ट कल ही मिली है। कह लगे नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि आप तो राष्ट्रपति बन गए हैं, शायद मुझे भूल गए होंगे। मैंने कहा आपका मुझे कल मिला और आज आपको मैंने समय यहाँ पर दिया मिलने के लिए। और वो थे, उनका मैं नाम भी बताना चाहता हूँ, श्रीमान दिग्विजय सिंह। लेकिन जिन लोगों ने समय मांगा, मुझे याद है उन सब के कृतित्व का, उन सब के सहयोग का और उन सब के अपनत्व का। इसलिए आज भी मैं पुखराया, यद्यपि राष्ट्रपति बनने के बाद में लगभग 3.5 वर्षों बाद आ रहा हूँ। ये संभव नहीं हो पाता, मर्यादा है, उस पद की मर्यादा है। और इसके बारे में मुझे रूरा के लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति जी आपके लिए तो 1 घंटा कोई मायने नहीं रखता है, 2 घंटे 3 घंटे कोई मायने नहीं रखता है, आप दिल्ली से चलिए और यहाँ आ जाइए। तो मैंने उनको एक बात कही थी, मैंने कहा था कि आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन उसका विश्लेषण करिए। यदि मैं 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए या आप 15 मिनट के कार्यक्रम के लिए यदि मैं 3 घंटे दे देता हूँ तो 3 घंटे निकालना मेरे लिए आसान है, लेकिन 3 घंटे पर जो खर्चा आएगा वो स्टेट एक्सचेकर का होगा, वो देश की जनता का होगा और जिन लोग जो लोग टैक्स देते हैं उनका होगा। तो जब किसी ने पूछा था कि आपका कितना खर्चा होता, तो मैंने कहा सचमुच में मैं नहीं बता पाऊंगा, इसका आंकलन अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर बता देता हूं कि यदि मैं 2 घंटे के लिए भी एक जगह जाता हूं देश के किसी कोने में, तो 18 से 20 लाख रुपया खर्चा होता है। वो किसका पैसा है? आपका पैसा है, हमारा पैसा है, जो टैक्स देते हैं उनका पैसा है। इससे तो अच्छा है कि हमारी टेलीफोन पर बात हो जाए, आपको हम शुभकामना दे दें, आपको हम पत्र लिख करके अपनी शुभकामना, आपके परिवार में कुछ मंगल कार्य है उसके लिए अपनी प्रेरणा दे दें, तो वो तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा इसमें मेरा भी आप सहयोग करिए। मैं अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में जो लोगों ने स्नेह और शक्ति अपनी जीवन यात्रा में मुझे आत्मविश्वास के साथ साथ आगे बढ़ते रहने का एक मार्गदर्शन दिया, आप सबके प्रेम और शुभकामनाओं की बदौलत मैं न केवल उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा, बल्कि वहां से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन तथा राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंच पाया। इस सब का श्रेय, कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि आप किसको श्रेय देंगे, तो मैं कहता हूं कि मैं इसका श्रेय पुखराया व कानपुर देहात की धरती को देता हूं और वहां के लोगों के आशीर्वाद को देता हूं। देश के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी को निभाने का अवसर मिलना मेरी कल्पना से परे था, कभी सोचा भी नहीं था। जो संभावना कल्पनातीत थी उसे आप सबके स्नेह और हमारे लोकतंत्र की आदर्श व्यवस्था ने यथार्थ रूप दे दिया। हमारे जनतंत्र में अवसर की समानता को सुनिश्चित करके हमारे स्वाधीनता सेनानियों तथा संविधान निर्माताओं ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। मैं भारतीय गणतंत्र के उन सभी निर्माताओं को सादर नमन करता हूँ। बहनों और भाइयों, आज मुझे अपने कुछ प्रियजनों, मित्रों और विशिष्ट जनों का स्मरण होता है जो अब हमारे बीच में नहीं है। ऐसी दिवंगत विभूतियों में सत्यनारायण सचान, राजा राम तिवारी, उदय नारायण अग्रवाल, डॉक्टर बिशंबर सचान, डॉक्टर धर्मनारायण अग्रवाल, केदार द्विवेदी, सीताराम गोयल, अरविंद सचान और कमल रानी वरुण शामिल हैं, जिनकी पूर्ण स्मृतियां मेरे हृदय में आज भी बनी हुई हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र के लोग आज भी निरंतर मेरे संपर्क में रहते हैं। सतीश मिश्रा, डॉक्टर जय गोयल, बंसलाल कटियार,
मोहम्मद शेख जैसे बहुत से शुभचिंतक मेरे साथ जुड़े रहते हैं। इनके माध्यम से मुझे इस क्षेत्र तथा यहाँ के लोगों के बारे में लगातार जानकारियाँ मिलती रहती हैं। सन 2016 में डॉक्टर अवध दुबे ने इस क्षेत्र में एक आधुनिक नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया था। उस समय मैं बिहार का राज्यपाल था। उस कल्याणकारी पहल से जुड़े समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत संतोष का अनुभव हुआ था। आज मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि उस नेत्र चिकित्सालय द्वारा इस क्षेत्र के लोगों की सराहनीय सेवा की जा रही है। बहनों और भाइयों, आज पूरी मानवता एक अदृश्य वायरस द्वारा फैलाई गई वैश्विक महामारी के प्रकोप से जूझ रही है। कई पीढ़ियों बाद आई ऐसी आकस्मिक आपदा ने सभी देशों को झकझोर कर रख दिया। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने परिवारजन, प्रियजन और मित्रों को खोया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तथा कोरोना योद्धा इस महामारी का सामना करने के हर संभव प्रयास करते रहे और इन प्रयासों के बल पर स्थितियों में बहुत सुधार भी हुआ। परंतु इस महामारी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है सावधानी बरतना और सुझावों को अमल में लाना। ये सावधानी ही सबसे प्रभावी कवच सिद्ध हो सकती है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी वाला देश में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बहुत घनी आबादी बसती है। इसलिए महामारी की समस्या से उत्पन्न चुनौतियां उत्तर प्रदेश में और भी व्यापक और विशाल स्वरूप ले सकती है। परंतु राज्य सरकार द्वारा किए गए समग्र प्रयासों के कारण इस महामारी पर अंकुश लगाना संभव हुआ है। साथ ही जरूरतमंदों की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा रही हैं। इन सभी प्रयासों के लिए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की मैं प्रशंसा करता हूँ। हाल ही में 21 जून को हम सब ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। मैं इस योग दिवस का जिक्र जानबूझकर कर रहा हूँ। उस अवसर पर योग पर आधारित जीवन शैली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष आयोजन किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योग से सहयोग तक का संदेश जन जन तक प्रेषित किया। हम सभी को योग के बहुत कुछ आसन प्राणायाम अपने जीवन के अनिवार्य अंग बनाने चाहिए और मिलजुल कर समाज में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इससे न केवल हम इस महामारी की आपदा का सामना कर सकेंगे बल्कि एक स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करने में भी सफल होंगे, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए टीकाकरण के अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। टीकाकरण के विस्तार और रफ्तार में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस प्रयास में आप सब भी अपनी उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है कि न केवल आप स्वयं जल्दी से जल्दी टीका लगवाएं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करें और उनका टीकाकरण सुनिश्चित करें।